ओके, तब तक तुम लोग पूछो। क्या मेरा आवाज़ आ रहा सबको? कुछ बताओ। यस सर, आ रहा है आवाज। चलो, थैंक यू पंकज। तो किसी को कोई डाउट भी है? अकाउंट बना लिया ना सब गिटहब पे? क्योंकि कल जीयूआई करके देखे थे और बोले थे सबको अकाउंट बना लेने के लिए। उसी पे हम लोगों का ज़्यादातर काम होने वाला है, तो अकाउंट होना अनिवार्य है, ज़रूरी है का? ठीक है, 2 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तुम लोगों को तो कोई डाउट ही नहीं होता? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सेशन सही जा रहा है या फिर नहीं जा रहा, या तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे? हालांकि बेसिक था। चलो देखते हैं। ओके, इनमें से कोई एंड्रॉयड वाले हैं अभी भी? हमको एक डाउट आया था एंड्रॉयड वाले की तरफ से कि उसमें कैसे करें अगर किसी के पास एंड्रॉयड है तो उसमें भी हम बताए ही थे कि जितना भी कमांड हम लोग यूज करेंगे वो सारा कुछ टर्मक्स में काम करेगा। अगर टर्मक्स कुछ लोग इंस्टॉल कर लिए हैं तो एंड्रॉयड में, तो उसमें सारा कमांड काम कर जाएगा। उसका पैकेज मैनेजर का नाम APT होता है। तो जैसे उसमें लिखते हैं APT इंस्टॉल, वैसे ही इधर टर्मक्स में भी लिख देना है APT इंस्टॉल, और गिट इंस्टॉल करने के लिए APT इंस्टॉल गिट लिखेंगे, वो काम कर जाएगा। और उसके बाद जितना भी कमांड हम लोग यहाँ रन करवाएंगे उस पर भी काम करेगा। ओके, तो ठीक है, काफ़ी वेट कर लिए, अब स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग हैं इनफ है। ओके, अगर किसी को डाउट हो तभी हैंड रेज किया करो, ठीक है? कंफ्यूज हो जाते हैं। राजीव, तुम्हारा माइक ऑन है, उसको ऑफ कर लो। सर टर्मक्स में कैसे यूज करेंगे बताइए। टर्मक्स तो हम ऑलरेडी यूज करते हैं, पर उसका हाथ ही नहीं है कि मोबाइल में कोडिंग कर यूज करें। ठीक है, हम शेयर करके तुमको दिखा देते हैं टर्मक्स में कैसे होगा। ओके, ये टर्मक्स तो ऑलरेडी हम चलाते हैं, यूज किए हुए हैं तो। देखो इसमें भी सारा का सारा काम हो जाएगा, ठीक है? हम शेयर करके दिखाते हैं। ओके, ओके सर। जब तक लोग आ रहे हैं हम शेयर कर देते हैं। रुक जाओ, इसको रिकॉर्डिंग ऑन है और ठीक है, एक बार हम टर्मक्स में इंस्टॉल करके दिखाते हैं। ओके, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम शेयर करते हैं। ओके, क्या मेरा मोबाइल स्क्रीन दिख रहा है सबको? इसको पिन कर लेने से बड़ा हो जाता है ना पिन, और इस सबको छोटा कैसे करें? हमको इसका लेआउट नहीं समझ में आता है। इस मोबाइल स्क्रीन को बड़ा कैसे किया जाए? चलो ये आई थिंक इतना ही रहेगा, ठीक है? बाद में वीडियोस के टाइम हम इसको जूम कर देंगे। ओके, चलो ठीक है। तो दिख रहा है मेरा मोबाइल स्क्रीन सबको? तो देखो, अगर किसी के पास टर्मक्स है, ठीक है, तो उसको ओपन करो और जिस तरह से पैकेज मैनेजर के बारे में बताए थे, ठीक है, लिनक्स का लगभग लगभग इसमें कमांड काम करेगा। तो अगर किसी के पास उबंटू है या कुछ है, लिनक्स है, तो उसमें उसका पैकेज मैनेजर का नाम लिखोगे और इंस्टॉल करोगे, ठीक है? तो इसमें भी APT पैकेज मैनेजर होता है और एक और होता है PKG, ठीक है? तो सिर्फ PKG इंस्टॉल, जैसे मान लो अब हमको गिट इंस्टॉल करना है, ओके, इंस्टॉल गिट इंस्टॉल करना है, लिख देंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा।
थोड़ा सा ये यस करने के लिए आएगा और उसके बाद देखो ओके समवन वांट्स टू ज्वाइन। ठीक है, देखो गिट इंस्टॉल हो चुका है और जो हम लोग कल किए थे गिट, तो यहाँ पे भी गिट कमांड रन करवा के देख लेते हैं, स्क्रीन क्लियर करते हैं और जब गिट कमांड रन करवाएंगे तो वही सारा कुछ आएगा। ठीक है, जो कल आ रहा था। इसको छोटा करते हैं तो देखो, ठीक है। तो जितना भी हम लोग गिट का कमांड करेंगे या जो भी काम किए थे कल, फोल्डर बनाना, क्रिएट करना, वो सब कुछ मोबाइल में भी होगा। ठीक है, कमांड बस याद रखो, क्लियर। ठीक है, कमांड बस याद रखो, जैसे कि mkdir से फोल्डर बनाने के लिए बताए थे, mkdir और फोल्डर नेम, तो हम यहाँ फोल्डर नेम बना लेते हैं। ओके, और cd से उस फोल्डर में जाना है। ठीक है, cd से उस फोल्डर में चले गए, देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि हम उस फोल्डर में हैं। ठीक है, और cd डॉट डॉट से उस फोल्डर से बाहर चले आए, ls से उस फोल्डर में देख सकते हैं कि क्या क्या मौजूद है। फिलहाल विंडोज़ में dir होता है, यहाँ भी dir काम करेगा। ठीक है, विंडोज़ का लगभग कमांड इसमें काम कर जाएगा। तो जितना भी कमांड कल दिखाए थे सारा कुछ इसमें काम होने वाला है। फाइल कंपाइल और रन करवाना बताए थे, जैसे main.c फाइल देखो मेरे पास मौजूद है, main.c फाइल है इसी फोल्डर में। तो इसको कंपाइल करवाने के लिए gcc main.c, ठीक है, ये तुम्हारा कंपाइल हो गया। और रन करवाने के लिए /a.out, और ये सारा हम पीडीएफ में लिख भी चुके थे, देखो हेलो आउटपुट भी आ गया। और लिखने के लिए हम बोले थे नैनो को यूज करो। ठीक है, नैनो main.c, और यहाँ पे देखो मेरा कोड लिखा हुआ है। उसके बाद Ctrl+X से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, तो सब कुछ है और सब कुछ हम बताए थे। वीडियोज़ एक बार रिवाइज कर लो और एक बार देखो। ठीक है, नहीं समझ में आता है तो उसके बाद हम लोग फिर इसमें डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी सारा कुछ हो जाएगा। फिलहाल हम स्क्रीन शेयरिंग बंद करते हैं। इसमें कैसे बंद करेंगे, यहाँ पे आए और शेयर का, एक सेकंड, अलाउ किए, स्टॉप शेयरिंग। ओके, किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, स्क्रीन दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, सॉरी। शेयर कर देते हैं लैपटॉप का स्क्रीन, प्रिंटर स्क्रीन। हाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ओम। माइक ऑफ कर लो। ठीक है, जब कुछ पूछना होगा, बोलना होगा तब ऑन करना। ओके, हाँ ठीक है, तो इसको हाइड कर लेते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चैट थोड़ा ऑन कर लेते हैं, इन केस देखते हैं किसी को अगर कोई डाउट है तो। गिटहब अकाउंट बनाए हैं और आपका कुछ पाइथन प्रोजेक्ट भी अपलोड किए हैं। हाँ, बहुत अच्छा आशीष। हाँ ठीक है, अकाउंट सबको बना लेना चाहिए था, अगर नहीं बनाया हो तो बना लेना आज जाके, ज़रूर से ज़रूर। देखो ये सब ऐसा है ना, कमांड वाला ऐसा है कि तुम करोगे तभी तुमको हैबिट हो पाएगा, वरना लगेगा कि अब तो भूल गए। ठीक है, तो क्योंकि बाद में डर लगेगा तुमको करने से, है ना। एक बार रिकॉर्डिंग वेरीफाई कर लेते हैं चल रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रहा है और चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ थे कल हम? इंस्टॉल कर लिए थे। ठीक है, गिट को इंस्टॉल कर लिए थे और इन्वायरमेंट वेरिएबल में भी सेटअप कर दिए थे, अगर किसी को वो एरर आ रहा होगा तो। ठीक है, और बताए थे कि गिट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं हम लोग कमांड के थ्रू, अगर किसी को GUI पे यूज करना है। ओके, जैसे मान लो किसी का मन होगा कि नहीं हमको कमांड से डर लगता है तो हम सिर्फ GUI पे ही यूज करेंगे, तो जरूरी नहीं है तुमको कमांड यूज करना, तुम सारा कुछ यहाँ से कर सकते हो। अपलोड यहाँ पे, ये तुम्हारा GUI इंटरफेस हो गया। इसके लिए तुमको इंटरनेट का आवश्यकता पड़ेगा जरूर। ठीक है, बिना इंटरनेट के तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते हो, तो क्योंकि ब्राउजर खोल रहे हो, ब्राउजर में किसी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो, इसलिए बिना इंटरनेट के ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जहाँ तक हमको पता नहीं है पॉसिबल। ठीक है, तो ये वाला कल बनाए थे। ओके, तो यहाँ से भी तुम ऐड फाइल कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। ठीक है, और अपना ये वाला एड्रेस डाल के किसी के कंप्यूटर में जाके तुम इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, फिर अपने प्रोजेक्ट पे कहीं भी हो, किसी भी कंप्यूटर पे हो, तुम काम कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, गिट का ये बेनिफिट भी होता है। गिट पे अगर अपना प्रोजेक्ट रखे हुए हो तो इसका
बेनिफिट होगा एक, ठीक है, कि तुम किसी के भी कंप्यूटर पे जाओ, तुम्हारा तुम गिट से अपना फाइल डाउनलोड कर लो और वहाँ पे अपना वर्क को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब कल बनाए थे, ओके। अब देखो, हम ऑनलाइन तो बना लिए, ऑफलाइन में कैसे गिट पे काम करेंगे, मीन्स ऑफलाइन में कैसे का क्या मतलब, कमांड पे कैसे काम करेंगे। हम तुमको बताएं कि कमांड पे काम करना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो कोई एक टर्मिनल खोलोगे तुम, या कमांड प्रॉम्प्ट खोलोगे, विंडोज़ में हो तो, ओके। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं। फिलहाल हम इसको यूज कर रहे हैं। देखो ये एक प्रोग्राम है, ठीक है, जो बस तुमको क्या करेगा ना, एक इंटरफेस दे देगा तुम्हारा कमांड प्रॉम्प्ट को एक्सेस करने के लिए, पावर शेल को एक्सेस करने के लिए, जो भी सेल टर्मिनल तुम यूज कर रहे हो, ओके। ये इंटरफेस देगा। इसका बेनिफिट हमको क्या हो रहा है कि हम टेक्स्ट साइज बड़ा घटा रहे हैं, तो अच्छा है इसको यूज करने में, ठीक है। तो इसको कर देते हैं, और फिर हम लोग कहाँ थे। तो देखो, तुमको गिटहब पे काम करने के लिए सबसे पहले एक फोल्डर में चले जाओ। फोल्डर में जाने के लिए बताए ही थे, ठीक है, cd कमांड से जाते हैं, और देखने के लिए विंडोज़ में dir से, ठीक है। तो मेरे पास हमको पता है एक इस नाम का फोल्डर है, हम उसमें चले जाते हैं, ठीक है। इससे बाहर चले जाते हैं, एक इस नाम का फोल्डर है, ठीक है, और इसके अंदर एक गिट नाम का फोल्डर बनाए हैं, हम गिट में भी आ गए, ओके। और dir करके चेक कर लेते हैं। अब देखो, तुमको मान लो तुम्हारे पास इंटरनेट नहीं है, हम यहाँ पे ऑफ करके बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि फिर सब कुछ एंड हो जाएगा। तो अगर मान लो कुछ पल के लिए तुम्हारे पास इंटरनेट नहीं है और तुम चाहते हो कि ऑफलाइन हम काम करें, तो देखो इस कमांड पे काम करने के लिए ना, यहाँ पे तुमको ऑफलाइन ही रहोगे, ठीक है। तुमको ऑनलाइन होने का कोई ज़रूरत नहीं है, तब तक कि जब तक कि तुम उसको अपलोड नहीं करते हो। जब तुम अपलोड करने जाओगे ना, यहाँ पे कमांड पे जितना भी काम करोगे, जब उसको इंटरनेट पे अपलोड करोगे तभी तुमको कमांड का इंटरनेट का ज़रूरत पड़ेगा, ओके। मतलब गिटहब पे अपलोड करोगे तो ऐसे तुमको यहाँ पे काम करने के लिए इंटरनेट का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम मान लो फिलहाल के लिए, तत्काल के लिए तुमको हम कनेक्ट करना बाद में बताएंगे, अभी डिफ़िकल्ट ना हो जाए, इसलिए हम तुमको क्या करते हैं कि सबसे पहले तो तुम यहाँ जाके एक रिपॉजिटरी क्रिएट कर लो। न्यू रिपॉजिटरी में गए और यहाँ पे सब कुछ कर लिए। रीडमी को चेक कर देना, ऑब्वियसली याद से रीडमी चेक करना, नहीं चेक करोगे तो क्या होगा हमको बाद में बताएंगे, ठीक है। और उसको फिर ऐड करने का क्या तरीका है वो भी बताएंगे, लेकिन तत्काल के लिए रीडमी को चेक कर देना, एक अच्छा सा नाम दे देना और ओके कर देना, क्रिएट रिपॉजिटरी कर देना, ठीक है। जब वो क्रिएट हो जाएगा तो इस तरह से उस रिपॉजिटरी का नाम तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो तुम अपना जब प्रोफाइल देखोगे तो उस रिपॉजिटरी का नाम तुमको यहाँ दिखेगा। यहाँ नहीं दिख रहा है तो यहाँ रिपॉजिटरी ऑप्शन में जाओ और देखो ये हम क्रिएट किए, कल क्रिएट किए, ठीक है। तो तुमको काम कैसे करना है, आखिर ये तो ऑनलाइन है ना, हमको ये चीज़ कंप्यूटर पे काम करना है, ये सारा फाइल कंप्यूटर पे देखना है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा ये हरा वाला बटन दिख रहा है कोड, इस पर क्लिक करो और देखो एक क्लोन नाम का ऑप्शन है, कोड स्पेस में मत जाना, ठीक है, ये लोकल, ठीक है। और क्लोन नाम का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस क्लोन में क्लोन करना क्या होता है पहले देखो। क्लोन करना मतलब ये वाला तुम्हारा रिपॉजिटरी, मतलब ये पूरा का पूरा फोल्डर, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक तरह समझो, ठीक है। इसको तुम कहीं पे रख सकते हो और हम कहाँ रख रहे हैं, क्लोन करके अपना लोकल में रखने वाले हैं। और उसके लिए क्या कमांड है भाई, तो तुमको तीन तरीका है, या तो तुम HTTPS लेके क्लोन करो, ठीक है, मतलब लिंक, जनरली HTTPS से जो हम लोग लिंक खोलते हैं, देखो सारा लिंक के आगे या तो HTTP है या तो HTTPS है, ठीक है। S स्टैंड्स फॉर सिक्योर्ड, ठीक है। तो HTTP ये सब बाद में पढ़ोगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल वगैरह वगैरह होता है, ठीक है। तो सब इग्नोर करो अभी। तो तीन तरीका है, एक तो इसके जरिए, एक SSH के जरिए, एक GitHub CLI के जरिए। इस दोनों को अभी के लिए भूल जाओ, HTTPS पे फोकस करो, ठीक है। तो करना क्या है भाई, हमको या तो तुम इसको डाउनलोड कर लो, ठीक है, डाउनलोड कर लो,
तो तुम्हारा सारा का सारा कोड वहाँ पे चला जाएगा। हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है, बता रहे हैं ये तरीका। तो डाउनलोड जब हो जाएगा तो ये इसको डाउनलोड करते हैं हम किसी अच्छे जगह पे, जैसे कि अच्छा चलो ठीक है जाने दो वीडियोज़ में। फिर इसको हम वीडियोज़ में गया है तो हम वीडियोज़ वाला फोल्डर खोल लेते हैं, ठीक है। और देखो गिट लेक्चर मेन डाउनलोड हो गया, इसको हम तत्काल के लिए न्यू फोल्डर में रख देते हैं, ठीक है। ड्रैग कर, देखो ये मेरा डाउनलोड किए हैं, ये फाइल अभी हम डाउनलोड किए हैं। इसको जब एक्सट्रैक्ट करके देखोगे, ठीक है, ये जिप है। अभी तुम लोग कंप्यूटर साइंस में हो, तुमको पता ही होगा जिप क्या है। ये कंप्रेस्ड मतलब एक आर्कीव फाइल है, ठीक है। इसके अंदर हमारा मेन फाइल फोल्डर मौजूद है। तो इसको एक्सट्रैक्ट हेयर करो या एक्सट्रैक्ट फाइल्स करो, अगर तुम्हारे पास विनरार है तो। एक्सट्रैक्ट हेयर किए, देखो वो फोल्डर बाहर आ गया, ठीक है। देखो उसके अंदर वो सारा फाइल है सॉरी, देखो उसके अंदर सारा फाइल है। देखो जो मेरे पास था यहाँ पे, देखो readme.md है ना, ये क्या है, चेनिंग हैशिंग है, hello.c है, देखो hello.c है। सारा का सारा कोड तुम्हारा यहाँ पे आ गया है। तुम डबल क्लिक करके उस कोड को देख सकते हो अगर तुम्हारे पास कोई एडिटर है तो, ठीक है। मीन्स देखो ऐसे तुम ला सकते हो, ठीक है। लेकिन हम तुमको एक तरीका बताते हैं। तुम सीधा सीधी क्या करो, इसको कॉपी करो, लिंक को यहाँ पे क्लिक करोगे कॉपी हो जाएगा। ये तुमको शॉर्टकट दे दिया, वरना तुम मेरे जैसे हो तो हम तो यही करते हैं, हम भूल जाते हैं कि वहाँ पे वो भी दिया हुआ है। हम कॉपी करते हैं और फिर क्या करते हैं, गए जहाँ पे हमको उस फोल्डर को रखना है, हम उस फोल्डर में चले गए। अपना प्रोजेक्ट को जहाँ पे कॉपी करके तुमको रखना है, अपने किसी फोल्डर में चले जाओ, ठीक है, तुम्हारे मन पे है, किसी भी फोल्डर में चले जाओ। ओके, तो हम, ये मेरा फोल्डर है, हम इसी में अपना सारा काम करते हैं। तो एक कमांड लिखो। जिप से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, कभी कभी जिप को विनरार दिखाता है, ये विनरार क्या होता है? ठीक है, बताते हैं इसके बारे में, बताते हैं विनरार के बारे में। पहले ये इधर देख लो थोड़ा सा, ठीक है, क्लोन कर लेते हैं, उसके बाद विनरार के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो देखो गिट क्लोन, ये कमांड तुमको डालना है, गिट क्लोन, और उसके बाद जो लिंक तुम कॉपी किए हैं ना उसको पेस्ट करो और एंटर दबा दो। अब देखो ये तुमको कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन दिया कि काउंटिंग, कंप्रेसिंग वगैरह वगैरह जो भी लिख के आया, ठीक है। अब जब तुम यहां पे dir करके देखो तो देखो तुम्हारा गिट लेक्चर, जो तुम्हारा प्रोजेक्ट का नाम था, देखो ध्यान से, जो तुम्हारा प्रोजेक्ट का नाम था, जो तुम्हारा रिपोजिटरी का नाम था, ठीक है, रिपोजिटरी गिट लेक्चर नाम का था ना, वही नाम यहाँ पे बन चुका है। कहाँ पे बना है, सॉरी इसमें थे हम, ठीक है, वही नाम यहाँ पे बन चुका है, ठीक है, गिट लेक्चर। तुम इसके अंदर जाके देखो, जाके देखने के लिए बताए हैं ना, cd git lecture, ठीक है, cd git lecture से चले आए, ओके। और उसके बाद इसको dir करके देखो, देखो तुम्हारा सारा फाइल यहाँ भी मौजूद है, चेनिंग हैशिंग cpp, ठीक है, hello.c लार्जेस्ट स्ट्रिंग, ठीक है, सब कुछ तुम्हारा यहाँ पे आ चुका है। इसका कमांड लाइन का क्या बेनिफिट है? अब तुम सोचोगे कि ठीक है भाई, हम तो वहाँ से डाउनलोड जिप किए आ गए, ठीक है, वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी तरीका सही है। लेकिन जस्ट एक वहाँ पे तुमको एक्सट्रैक्ट करना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। यहाँ बस लिखे गिट क्लोन, वो हमको ला के फोल्डर बना के एक्सट्रैक्ट करके सब कुछ दे दिया। देखो एक बेनिफिट तुमको दिख गया कि आसान हो गया तुम्हारे लिए। तुम चाहते हो cd स्पेस डॉट डॉट से बताए थे कल, वापस पेरेंट फोल्डर में जाते हैं, ओके। तो तुम चाहते हो कि अभी तो तुम कमांड लाइन पे काम कर रहे हो, एक चीज बताते हैं, जैसे कल तुमको बताए थे कि कमांड लाइन से नोटपैड कैसे खोलते हो, ठीक है। तो लगा होगा कि ये तो जादू है भाई, नहीं ऐसा नहीं है। तुम कमांड लाइन से कोई भी सॉफ्टवेयर खोल सकते हो जो तुम्हारे में इंस्टॉल्ड है, कोई भी सॉफ्टवेयर, ग्राफिकल हो, विदाउट ग्राफिकल हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, ठीक है। चाहे ये तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर क्यों ना हो, ईमेल क्यों ना हो, ये तुम्हारा फाइल एक्सप्लोरर क्यों ना हो, क्रोम क्यों ना हो, बस क्या करना होगा तुमको, बताए थे कल
कि इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके उसका लोकेशन डाल दो और सॉफ्टवेयर किस नाम से है उसको याद रखो। ठीक है, बस इतना याद रखो। तुम कमांड लाइन से कोई भी सॉफ्टवेयर खोल सकते हो। हम तुमको खोल के क्रोम दिखा देंगे एक बार कमांड लाइन से। हमको लगता नहीं है कि हम इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेटअप किए होंगे, नहीं किए हैं। ठीक है, हाँ, तो अभी नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हम तुमको करके दिखा देंगे क्रोम का लोकेशन को सेटअप करके। ठीक है, तो देखो एक शॉर्टकट हम तुमको ये बताना चाह रहे हैं कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम तुमको कभी मन किया कि नहीं भाई अब यहाँ पे हैं, अब तुमको उस अपना प्रोजेक्ट फोल्डर को जाके देखना है, तो तुम क्या करोगे? एक नॉर्मल यूजर इसमें गया, देखेगा कि हाँ ठीक है हम इसमें थे, गिट में थे, और देखो यहाँ पे गिट लेक्चर्स आ गया। यहीं पे देखो यही क्लोन होके आया है तुम्हारा। गिट क्लोन जब किए ना, तो गिट क्लोन जब किए तो यही गिट लेक्चर मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे आया। लेकिन तुम देखो कहाँ पे हैं हम? सिस्को के गिट फोल्डर में हैं। ठीक है, सिस्को के गिट फोल्डर में है, और यहाँ पे भी हम हैं। देखो कहाँ पे हैं? सिस्को के गिट फोल्डर में है। ठीक है, लेकिन तुम चाहो कि हम यहीं रहे तुम्हारा GUI वाला फोल्डर फाइल एक्सप्लोरर खुल जाए, तो तुम एक कमांड हमेशा याद रखना, स्टार्ट और पीरियड, स्टार्ट और डॉट। तो तुम्हारा क्या होगा? फोल्डर वहां पे खुल के आ जाएगा। जिस भी फोल्डर में हो तुम करोगे वो तुम्हारा आ जाएगा। फिर तुम वहां जाके उसको देख लो। या मान लो तुम अपना गिट लेक्चर में काम कर रहे थे, पर तुम क्या हुआ ना कि तुम्हारा हुआ क्या कि अभी तुम यहाँ पे कमांड भूल गए हो, लेकिन तुमको अब ग्राफिकल काम करना है, जैसे कॉपी पेस्ट करना है, तुम्हारा फाइल को कॉपी करना है, रीनेम करना है, तुम कमांड रीनेम का भूल गए हो। जैसे इसमें देखो हम रीनेम करते हैं, अभी hello.c को हम हेलो वर्ल्ड सी बना देते हैं। ओके, रीनेम करके हम सोच रहे हैं कि हम इसको रीनेम करेंगे, पर हमको रीनेम का कमांड नहीं याद है। तो अब तुम क्या करोगे कि ग्राफिकली वहां जाके ढूंढ के इस फाइल को सेलेक्ट करके रीनेम करने का जरूरत नहीं है। तुम यहीं से स्टार्ट पीरियड टाइप करो, तुम्हारा आ गया, और अब तुम उसको रीनेम कर दो। इसको क्या बोले थे? राइट क्लिक करके रीनेम कर दो, तो तुमको ढूंढने का जरूरत नहीं होगा। रीनेम का ऑप्शन कहाँ गया? सेलेक्ट नहीं हुआ था, सॉरी। रीनेम हेलो, ठीक है, हेलो वर्ल्ड डॉट सी रीनेम हो गया। फिर यहां से हम चले आए। अब तुम चेक कर लो कि तुम्हारा रीनेम हुआ कि नहीं, DIR करके चेक कर लो। देखो हेलो वर्ल्ड सी बन चुका है वो। ठीक है, तो ये कुछ तरीका है, तुम इसको कर सकते हो। और हम VS कोड को VS कोड को एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेटअप किए हुए हैं, इसीलिए अब तुम्हारा मन किया कि नहीं हमको कोड को लिखना है, हम अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में हमको कोड को लिखना है। तो तुम क्या करो? शॉर्टकट कोड पीरियड लिखो, तुम्हारा VS कोड खुल जाएगा और तुम्हारा प्रोजेक्ट फोल्डर में खुल जाएगा। देखो तुम्हारा सारा फाइल यहाँ पे आ चुका है। तुम यहाँ पे सबको जाके एडिट करो, देखो तुम्हारा गिट लेक्चर है। ठीक है, यहाँ से एडिट करो, सेव करो। समझ रहे हो? ये कुछ हैंडी शॉर्टकट है जो तुमको आगे जाके काम देगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हम इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना। और VS कोड को कैसे एक्सेस किए? हम एनवायरनमेंट वेरिएबल में दिए हुए हैं, याद रखना। ठीक है, अगर नहीं आता है तो लास्ट में एक बार देख लेंगे अगर किसी को डाउट हो तो। हाँ, तो ठीक है, आगे हम लोग क्या देखने वाले थे कि अब चलो मेरा प्रोजेक्ट तो आ गया, रिपोजिटरी तो आ गया, यहाँ पे मेरा सारा फाइल भी आ गया। ठीक है, अब आखिर इस पे काम किया कैसे जाए? ठीक है, आखिर गिट पे काम करे कैसे, मतलब ये क्यों है? तो देखो ये जो है ना तुम्हारा लिंक रहेगा एक तरह से। बस इतना समझो कि यहाँ पे जो भी तुम चीज करोगे, ठीक है, वो तुम्हारा यहाँ पे जितना भी काम किया ना वो सब हिस्ट्री मेंटेन रखता है। और क्यों मेंटेन रहता है पता है? कहाँ गया मेरा कमाना, भूल जाता है बार बार। देखो क्यों मेंटेन रहता है पता है? इसी के अंदर एक हिडन फाइल है। ठीक है, इसी के अंदर एक हिडन फाइल है। ठीक है, जब तुम हिडन फाइल चेक करोगे, शायद dir/h से हिडन फाइल भी देख सकते हैं। रुको तो dir शायद ये वाला h हो। ठीक है, dir/a
पता नहीं क्या है, हेल्प dir लिखते हैं, हमको बता देगा। ठीक है, हेल्प dir लिख के देखते हैं कि हिडन फाइल। इफ़ इन केस तुम कमांड भूल जाओ तो तुम हेल्प में जाके देख सकते हो कि हिडन फाइल सही तो है। अच्छा, पावर शेल है -h। ठीक है, अगर cmd रहता तो dir/h। कोई हिडन फाइल नहीं, ठीक है, छोड़ो, dir-h। ओके, कोई हिडन फाइल नहीं है इसमें। अब ओके, एक सेकंड क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को, क्लियर। ओके, हाँ, तो हम कहाँ थे? देखो ये काम कैसे करता है। ठीक है, यहाँ तो हिडन फाइल नहीं दिखा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा है, लेकिन हम अगर ग्राफिकली जाके देखते हैं तो इसके अंदर वाकई में एक हिडन फाइल रहता है। तुम अपना हिडन फाइल को ऑन करके देखो तो इसके अंदर एक .git नाम का हिडन फाइल मौजूद है। ठीक है, ठीक है, यही हिडन फाइल जो है ना, यही तुम्हारा गिटहब का सारा कच्चा चिट्ठा देखता है, यही तुम्हारा सारा कुछ देखेगा। तुम जो भी चेंजेस कर रहे हो इसी के अंदर मेंटेन्ड रहता है। ठीक है, भूल से भी इसको डिलीट मत कर देना, भूल से भी डिलीट मत करना। ठीक है, ये काफ़ी यूजेबल है, इसको हिडन ही रहने दो। ठीक है, तो अब थे कि चलो ठीक है, अब स्ट्रक्चर जान गए कैसे काम कर रहा है। देखो इसके अंदर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी तुमको वो सब नहीं बताएंगे। ठीक है, कि क्यों काम करता है, इसके अंदर ब्लॉब वगैरह वगैरह आता है, हेड आता है, बहुत कुछ आता है। फिलहाल के लिए देखो कि अब काम कैसे करें। ठीक है, तो हम अपने प्रोजेक्ट में हैं, तो अब मान लो हम कुछ चेंजेज किए इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, हम इस प्रोजेक्ट को VS कोड के अंदर खोल लेते हैं। ठीक है, इस वाले प्रोजेक्ट को VS कोड के अंदर खोल लेते हैं। कोड के लिए तुम ऑब्वियसली अपना जो भी काम करोगे VS कोड पे ही करोगे, बताएंगे नहीं, तुम सारा काम अपना VS कोड पे ही करोगे। और VS कोड में भी टर्मिनल है, जो टर्मिनल हम वहां से एक्सेस कर रहे थे VS कोड में भी टर्मिनल मौजूद है ही। ठीक है, तो यहां पे भी तुम सारा कमांड लिख सकते हो। तो हम बोल रहे थे कि अब आखिर यूज कैसे करोगे गिटहब को कमांड से। ठीक है, तो देखो गिटहब के पास कुछ कमांड होते हैं। ठीक है, एक कमांड हमेशा याद रखो, git status। ठीक है, ये git status जो है ना, ये तुमको हमेशा बताएगा कि आखिर तुम्हारा, इसको बड़ा करते हैं, तुम्हारा फोल्डर में आखिर हो क्या रहा है। तुम कभी भी git status टाइप करके चेक कर सकते हो। ठीक है, कि आखिर तुम्हारा प्रोजेक्ट में हो क्या रहा है। तो देखो हम जब प्रोजेक्ट को क्लोन किए थे उसके बाद क्या किए थे, hello.c को रीनेम करके helloworld.c बना लिए थे। ये बोल रहा है कि देखो hello.c डिलीट हो चुका है, अब आप एक नया फाइल ऐड कर चुके हैं helloworld.c। ठीक है, ये देखो बता रहा है ना डिलीटेड hello.c, hello.c अब इसमें नहीं है, इसलिए ये बोल रहा है डिलीटेड। और क्या आ गया, एक helloworld.c। ठीक है, तो ये चेंजेस, हम क्या चेंजेस किए वो हम देख सकते हैं। हमेशा गिट स्टेटस करके देखो, ये तुमको बताएगा कि तुम्हारा भी प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद देखो करना क्या है, हम चाहेंगे कि ये जो helloworld.c है, तुम ऑनलाइन जाके देखो तो क्या यहाँ पे helloworld.c हो गया, रिफ्रेश करके देखो, नहीं, यहाँ तो अभी भी hello.c है। हम चाहते हैं कि helloworld.c यहाँ भी आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए तुमको क्या करना होगा, helloworld.c ये चेंज होके ये भी helloworld.c बन जाए। ऑनलाइन भी, मतलब मेरा रिपोजिटरी जो ऑनलाइन रखा हुआ है, हाँ चेंज सारा मालूम चल जाएगा उसको। तो बोले ना हर एक चीज वो ट्रैक करता है, गिटहब हर एक चीज गिट ट्रैक करता है। देखो गिट और गिटहब में अगर पूछ देख तो क्या अंतर है, तो देखो ये गिटहब जो है ना, गिटहब एक वेबसाइट है जो तुमको गिट यूज करने का फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहा है। असली टूल तो गिट है, गिट तुम्हारा असली टूल है जो ये सब करता है। गिटहब बस एक वेबसाइट है। ठीक है, जो ये सब का GUI इंटरफेस दे दिया, वहाँ पे तुमको प्रोजेक्ट रखने के लिए, रिपोजिटरी बनाने के लिए ऑप्शन दे दिया। ठीक है, मतलब क्लाउड फैसिलिटीज तुमको प्रोवाइड करवा दिया गिट के लिए, बस गिटहब इतना ही करता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं गिट, ना कि गिटहब। हालांकि गिटहब भी पढ़ रहे हैं
क्यों? क्योंकि ग्राफिकली भी यूज कर रहे हैं। तो देखो हमको वो चेंजेज यहाँ लाना है, वो तो मेरा लोकल में हो चुका है, मेरा लोकल में हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि ये लोकल से, मतलब लोकल बोले तो ये मेरा कंप्यूटर, तो मेरा कंप्यूटर में तो हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि मेरा चेंजेज रिमोट हो जाए। रिमोट होने का मतलब मेरा सर्वर पे चला जाए, मतलब मेरा क्लाउड जो गिटहब है वहाँ पे चला जाए। समझ रहे हो? ये टर्म्स दिमाग में रखना। मतलब सिंपल सा कह रहे हैं कि तुम जो चेंजेस किए हो यहाँ पे वो तुम्हारे रिपोजिटरी पे भी रिफ्लेक्ट हो, वहाँ भी दिखे। तो उसके लिए तुमको क्या करना होगा? 2 स्टेप है। क्यों करते हैं 2 स्टेप? इग्नोर करो, अभी ज़्यादा कुछ नहीं इसमें ध्यान देना है। 2 स्टेप है। क्या लिखना होगा? ये खुद तुमको बता रहा है क्या करना होगा। देखो ये खुद तुमको बता रहा है। क्या बता रहा है? कि ये बोल रहा है कि git add और git commit dash a तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, ये तुमको हाईलाइट करेगा कि अनट्रैक्ड फाइल, ये देखो तुमको बोल रहा है कि अनट्रैक्ड फाइल, इस फाइल को ट्रैक नहीं किया है तुम्हारा गिटहब। यूज git add और फाइल टू इंक्लूड इन व्हाट विल बी कमिटेड। मतलब ये बोल रहा है कि git add और फाइल का नाम दो तो ये क्या होगा? ट्रैक कर लेगा तुम्हारा, अनट्रैक्ड से ट्रैक्ड हो जाएगा। चलो हम वही करते हैं जैसा वो बोल रहा है। git add और मेरा फाइल नेम क्या है? hello world.c। ओके, एंटर मारे। ट्रैक हो चुका होगा। कैसे पता चलेगा हमको? हम तुमको बताएं कि हमेशा git स्टेटस करके चेक करो, ये तुमको बताएगा कि अभी क्या हो रहा है। अब देखो बताया कि चेंजेस टू बी कमिटेड। कमिट करना क्या होता है बाद में सोचना। फिलहाल के लिए ये देखो ग्रीन हो चुका है। ग्रीन हो चुका है मतलब समझ लो कि अब वो ट्रैक हो चुका है। ठीक है, वो ट्रैक हो चुका है मतलब वो ऐड हो गया है। तुम्हारा प्रोजेक्ट मतलब गिट जो है ना, तुम्हारा जो .git फोल्डर है उसको वो ट्रैक कर चुका है। ठीक है, और अब क्या है कि तुमको इसको आगे बढ़ाना है। अभी भी तुम देखोगे, कहोगे कि चलो वाह अब हो गया, अब जाके देखते हैं मेरा यहाँ आ गया क्या, रिफ्रेश मार के देखते हैं। नहीं आया, अभी भी नहीं आया। तो अब यहाँ कैसे आएगा? उसके लिए फिर तुमको क्या करना होगा कि तुम जाओगे, सिर्फ गिट ऐड से काम नहीं चलेगा। कहाँ थे हम? VS कोड में। सिर्फ गिट ऐड से काम नहीं चलेगा, तुमको क्या करना होगा? गिट कमिट यूज करना होगा। ये बोल रहा है चेंजेज नॉट स्टेज फॉर कमिट। देखो 3 स्टेप है उसको ऑनलाइन ले जाने का। हमेशा दिमाग में बस इतना रखना कि पहले ऐड करो, कमिट करो, पुश करो। अभी चूंकि तुम बिगनर हो तो 3 चीज याद रखना, ऐड कमिट पुश। कोई भी चेंज किए, ऐड कमिट पुश, ऐड कमिट पुश। हमेशा ऐड कमिट ऐड कमिट ऐड कमिट करते रहो। ठीक है, लेकिन जब तुमको मन हो गया कि अब हम जो भी चेंजेस किए सारा पहले कमिट हो जाना चाहिए, तो जो भी चीज कमिट किए ना वो पुश के लिए रेडी है। तो अब जैसे ही पुश करोगे वो तुम्हारा क्लाउड पे चल जाएगा। तो फिलहाल तो हम तो कमिट भी नहीं किए। ये बोल रहा है चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट, मतलब कमिट करना है अब तुमको। ठीक है, तो अब कमिट करके देखते हैं। गिट कमिट। और कमिट का क्या है ना, याद है जब ऑनलाइन हम लोग कमिट किए थे तो एक मैसेज दिए थे। ठीक है, यहाँ पे भी तुमको मैसेज देना होगा। तो कमांड लिख देंगे, बस 1-2 बार यूज करना है। कमिट मैसेज दे दो, हम लिख देते हैं चेंज hello.c टू hello-world.c। हम क्या किए हैं वो लिख दिए हैं कमिट मैसेज में। कमिट मैसेज तुम्हारा वैसा होना चाहिए कि तुमको पता चले कि आखिर तुम क्या किए हो। ठीक है, तुम कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन एक क्या बोलते हैं उसको, आइडियल कमिट जो होता है, मतलब वो तुमको बताना चाहिए, कमिट को बताना चाहिए कि आखिर वो कमिट किस लिए हुआ है, क्यों कमिट किए, वो कमिट क्या चेंजेस ला रहा है तुम्हारे प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो हम क्या किए, कमिट में लिख दिए कि हम hello.c को hello-world.c बना दिए और एंटर मारे। अब तुम्हारा चेंजेस कमिट हो चुका है। गिट स्टेटस करके देख लो, तुम जब चाहो गिट स्टेटस करके देख सकते हो। ठीक है, ये डिलीटेड वाले को अभी इग्नोर करो। ठीक है, इसका एक तरीका बताएंगे फिक्स करने का। तो अब वो तुम्हारा कमिट हो चुका है। तुमको hello-world.c कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा होगा, वो कमिट हो चुका है। ठीक है, और अभी भी वो यहाँ पे नहीं आया होगा,
अभी भी वो यहाँ पे नहीं आया होगा। अगर तुम रिफ्रेश देखोगे तो अभी भी वो तुम्हारा ऑनलाइन नहीं हुआ होगा। तो बोले थे बस 3 ही कमांड लिखना है, गिट ऐड, गिट कमिट और गिट पुश। तो अब हम क्या करेंगे भाई, मेरा तीसरा कमांड बाकी है, अब हमको ऑनलाइन उसको करना है, गिट पुश। ठीक है, डैश यू ओरिजिन मेन होता है, हम सिंपली एक इतना भी लिखोगे काम चल जाएगा, ओरिजिन वो सब बाद में देखेंगे। गिट पुश लिखे, देखो ये मेरा गिट पुश काम किया, ये विंडोज में है इसीलिए काम किया। ठीक है, हमको पासवर्ड नहीं मांगा, यूजर नेम नहीं मांगा। ओके, अगर तुम लिनक्स में हो तो तुमसे मांगेगा और उसका सेटअप हम लोग देखेंगे थोड़े देर बाद। फिलहाल विंडोज पे फोकस करते हैं। ठीक है, कि गिट पुश लिखे, अब वो सारा चीज चेंजेस मेरा यहाँ आ चुका होगा। तुम यहाँ देखोगे, रिफ्रेश मार के देखो, hello.c था ना, ये क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, hello world.c आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो ये डिलीट इसीलिए नहीं हुआ, उसका कारण बताएंगे अभी। देखो hello world.c आ चुका है। ठीक है, देखो hello world.c आ चुका है यहाँ पे, और ये देखो कब आया, तुम हिस्ट्री में जाके देखोगे तो तुमको बताएगा कमिटेड 1 मिनट एगो। और क्या मैसेज दिए थे हम, चेंज्ड hello.c से hello world.c। ठीक है, तो देखो जो भी यहाँ पे रेड रह जाता है ना, गिट स्टेटस करके चेक करो, देखो ये तुम्हारा डिलीटेड वाला अभी भी रेड है, तो जो भी यहाँ रेड रह जाएगा ये तुम्हारा चेंजेस ऊपर नहीं जाएगा। तुम फाइल को डिलीट तो किए, ठीक है, लेकिन तुम इसको कमिट नहीं किए, और ट्रैक नहीं किए। ये जो भी काम हुआ है ये ट्रैक नहीं हुआ है और कमिट नहीं हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड, आशीष यूजर नेम पासवर्ड क्यों नहीं मांगा, उसको मालूम कैसे चला किस प्रोफाइल पे अपलोड। सही बात है आशीष, ठीक है, तो ये सब हम सेटअप कर चुके हैं, मतलब तुमको अभी बताएंगे, ठीक है, क्यों नहीं मांगा, और सेटअप भी बता देंगे कि कैसे करना है। देखो विंडोज़ का क्या सीन है ना, पता नहीं तुम लोगों में ऐसा होगा कि नहीं, अगर तुम विंडोज़ 11 यूज कर रहे हो तो। ठीक है, लेटेस्ट वाला का क्या है नहीं पता, और हम काफ़ी समय से अपडेट भी नहीं किए हैं। ठीक है, लेकिन विंडोज़ का क्या सीन था कुछ समय पहले कि एक बार हम आईडी पासवर्ड सेट कर दिए, डाल दिए, तो ये ऑटोमेटिकली ले रहा है। ये सिक्योर्ड नहीं है, सही बात है, ये सिक्योर्ड नहीं है, लेकिन इसीलिए गिटहब क्या किया है कि इस इशू को फिक्स करने के लिए थोड़ा सा पासवर्ड के जगह एक PAT लाया है, कोई ऑथेंटिकेशन टोकन उसका आता है। वो सब अभी तुरंत करेंगे, हम जस्ट करेंगे उसको। बस तुमको अभी बस ये बता रहे हैं कि विंडोज़ ऐसे ही फंक्शन कर रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा एक बार अगर कर दिया ना, फर्स्ट टाइम तुमसे मांगेगा, उसके बाद नहीं मांगने वाला है पासवर्ड। ओके, तो एक बार हम दे चुके हैं उसको पासवर्ड, इसलिए वो ऑटोमेटिकली मेरा ले रहा है। विंडोज़ का एक बेनिफिट है तुम्हारे लिए कि तुमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर अभी के लिए अगर तुमको ये लग रहा है कि 3 कमांड है और अगर इफ इन केस नहीं हो रहा है, तो देखो हम एक टूल बनाए हैं गिटहब के लिए, ठीक है, जिसमें तुमको एक ही कमांड से सारा काम हो जाएगा। तो वो हम तुम लोगों को कर देंगे, इंस्टॉल भी कर देंगे, लेकिन फिलहाल बिगिनर के लिए हम ये कहेंगे कि एक बार सीख लो, इसके बाद कोई टूल्स वगैरह पे यूज करना। ठीक है, तुमको दिखाएंगे वो कैसे काम करता है, इवन हम कैसे बनाए हैं वो भी बता देंगे किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, उसको अच्छे से बताएंगे। काफ़ी अच्छा चीज़ है, जब हम लोग बैश स्क्रिप्टिंग पढ़ेंगे तो वो चीज़ एक्सप्लेन करेंगे हम तुमको कैसे किए थे। बहुत आसान सा टूल था, ठीक है, लेकिन काफ़ी फ़ायदेमंद था। तो देखो ये जो डिलीट किए हैं, ये मेरा यहाँ तो बोल रहा है डिलीटेड है, यहाँ भी तुमको दिखा नहीं रहा है, लेकिन ऑनलाइन वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, मतलब मेरा ऑनलाइन चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे अभी भी मौजूद है। इसको हम कैसे गायब करें, इसको कैसे डिलीट करें। ठीक है, तो चूंकि ये डिलीटेड वाला स्टेज नहीं हुआ, तो हमको ना इस चीज के लिए, जैसे वहां पे गिट ऐड कमांड का यूज किए थे ना, ठीक है, गिट ऐड, तो यहाँ पे गिट rm कमांड का यूज करना होगा। अगर कोई चीज हम डिलीट कर दिए हैं तो गिट rm ये बता रहा है तुमको, देखो या तो ऐड यूज करो या तो rm। हमको लग रहा है, हम कभी यूज नहीं किए हैं, हम एक दूसरा चीज यूज करते हैं। फिलहाल के लिए तुमको इस चीज को करके दिखा देते हैं हम कि काम करेगा कि नहीं। नहीं काम करेगा तो हम जो यूज करते हैं वो तुमको दिखा देंगे। गिट rm, मेरा फाइल नाम क्या है, hello.c।
rm hello.c हो चुका है, आई थिंक नहीं हुआ है या नहीं हुआ है, गिट स्टेटस करके देख लेते हैं। देखो हो चुका है, हो चुका है, ये डिलीटेड को ट्रैक कर लिया है, ग्रीन हो गया मतलब ये ट्रैक कर चुका है उसको। ओके, और अब फिर से क्या करना है हमको, बस एक बार कमिट कर देना है, गिट कमिट -m से मैसेज दे दो, और मैसेज क्या देना है हमको, डिलीटेड hello.c। ओके, वही किए हैं हम, और फिर गिट पुश मार देंगे एक बार, और वो मेरा चेंजेस वहाँ ऑनलाइन चला जाएगा। कोई एरर नहीं आया है, राइटिंग सब कुछ डन हो गया है, और यहाँ पे तुमको लिंक भी दे देता है जहाँ पे वो जाएगा, तुम यहाँ पे फॉलो लिंक पे क्लिक कर सकते हो, तुमको वहाँ लेके चला जाएगा। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे है तो हम जस्ट रिफ्रेश मारेंगे, हो जाएगा। रिफ्रेश मारे, देखो hello.c गायब हो चुका है, और यहाँ पे देखो कमिट इंक्रीज हो रहा है, हर बार कमिट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। पहले 5 कमिट था, अब 6 हो गया। लास्ट वाले कमिट में हम क्या किए, देखो डिलीटेड hello.c। ओके, तुम अभी भी चेक कर सकते हो कि hello.c दिस फाइल वाज डिलीटेड, फिर भी हम लोड डिफ को क्लिक करते हैं, अभी भी चेक कर सकते हो कि उस फाइल में क्या था। ठीक है, ये हर एक चीज़ ट्रैक करेगा, इवन तुम डिलीट कर दी हो फिर भी। ओके, तो अब देखो हिस्ट्री यहाँ पे तो देख रहे हो, कमिट हिस्ट्री। एक कमांड देखो जिससे तुम कमिट हिस्ट्री वहाँ तो देख रहे हो, यहाँ पे कैसे देखोगे। तो फिलहाल के लिए तो हम स्क्रीन को क्लियर करते हैं, CLS। ठीक है, हिस्ट्री देखने के लिए तुमको एक कमांड याद रखना होगा, गिट लॉग, लॉग चेक करो, और तुमको बताएगा कि देखो क्या सबसे रिसेंट लॉग तुम्हारा टॉप पे है, डिलीटेड hello.c, जो कि हम किए 7:43 पे 31 जनवरी टाइमिंग, और हर एक कमिट के लिए एक हैश दे रहा है। ये जो है ना तुमको हैश है, ये शावन हैश है। हम लोग हैश बनाना सीखेंगे जब गिट का वो क्या बोलते हैं फंक्शनिंग चेक करेंगे ना कि ये काम कैसे करता है, जब हम इसका फाइल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, .git फोल्डर के अंदर थोड़ा सा जाएंगे, तब हम तुमको हैश बनाना भी सीखेंगे। अगर हैकिंग सीखे हो या फिर देखे होगे तो उसमें बताता है कि हैश कैसे बनाते हैं, हम अपना पासवर्ड वगैरह को हैश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब। ठीक है, बहुत तरह के हैश फाइल होते हैं, पासवर्ड। ठीक है, तो ये हैश है, ठीक है, ये 7 हैश है, और तुम अलग अलग तरह के भी हैश बना सकते हो, लेकिन वही देखो एक सबका हैश कोड दे देता है, ये हर एक चीज़ के लिए एक अलग हैश होता है। हाँ, ये सब कुछ दे देगा, ये तुमको सब कुछ दे देगा, ये टाइम जोन भी देगा। ठीक है, ये सब कुछ देने वाला है आशीष। ठीक है, और देखो ये जो है ना सिर्फ उतना ही नहीं दिखा रहा है, ये देखो तुम्हारा 6th कमिट है, ये 5th कमिट है, ये 6th 5th नहीं बता रहा है, लेकिन हमको मालूम है। मालूम इसलिए क्योंकि वो मेरा प्रोजेक्ट है और हमको पता है कि हम 6 ही कमिट तो किया है। तुम ये कॉलन आके यहाँ पे अटका हुआ है, तुम एंटर मारते रहो, आते जाएगा आते जाएगा, तब तक एंटर मारते रहो, आते जाएगा, और क्यू कर दो तो वो क्विट हो जाएगा, अब तुमको नहीं डिस्प्ले करेगा, क्यू से क्विट हो जाएगा। ठीक है, एग्जिट हो जाएगा। तो ये सारा कमिट तुमको दिखा दे रहा है। ओके, अब इतना तुम्हारे लिए गिट पे काम करने के लिए इनफ है। एक दो चीज तुमको करके दिखाते हैं, फिर हम लिनक्स में करके दिखाएंगे। लिनक्स का थोड़ा सेटअप कर लेंगे क्योंकि मोस्टली तुम लोग लिनक्स को ही यूज करोगे गिटहब के लिए। ठीक है, वही बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन अपना ऐसा नहीं है, सारा काम तुम विंडोज़ में कर सकते हो। हम जब भी VS कोड यूज़ करते हैं ना, हम जब भी VS कोड यूज़ करते हैं तो अपना सारा का सारा काम इसमें करते हैं। ठीक है, इसी में करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, CMD में ही करते हैं, या फिर मेरा मन करता है तो हम WSL खोल लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कमांड बिल्कुल भी सिमिलर है, कमांड दोनों का सिमिलर है। तो फिलहाल के लिए स्क्रीन को क्लियर कर रहे हैं। तो क्या क्या कमांड हम लोग देखें, सॉरी CLS से क्लियर होता है, गिट ऐड देखें, गिट कमिट देखें और गिट पुश देखें, 3 ही तो कमांड देखे हैं। और इस 3 कमांड और ये गिट स्टेटस चेक करने के लिए बार बार, आप ये 3 कमांड के लिए डरोगे तो बहुत बुरी बात है। ठीक है, तो देखो हम तुमको बताए थे कि जो डिलीट हुआ था
जैसे कि अब तुम सोचोगे कि हर एक फाइल को, जैसे मान लो हम 6-7 फाइल यहाँ बना लेते हैं। चलो अब देखो हम क्या करते हैं ना, थोड़ा चालाकी करते हैं, इस फाइल को कॉपी करते हैं, या डुप्लीकेट का ऑप्शन देता है क्या ये VS कोड, आई डोंट नो। ठीक है, कॉपी पेस्ट करते हैं ना, खुद ब खुद डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, कॉपी किए, इसको भी कॉपी करते हैं, कॉपी किए, पेस्ट किए, ओके। मेन लार्जेस्ट स्ट्रिंग, इसको भी कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट कहाँ गया? ठीक है, तो अब देखो, अब हम बहुत काम कर लिए, 3-3 कोड लिख चुके हैं, हालांकि कॉपी पेस्ट किए पर 3-3 कोड लिख चुके हैं। अब तुमको क्या करना है, ये तीनों कोड को ऑनलाइन अपने पे डालना है। अब तुम जाओगे गिट स्टेटस चेक करोगे कि आखिर हम किए क्या, तो ये तुमको बताएगा कि 3 फाइल तुम्हारा अनट्रैक्ड है, बताए थे। ठीक है, गिट स्टेटस से हमेशा चेक करोगे, एक बार अच्छे से देख लो गिट स्टेटस से। अब तुम कहोगे कि गिट ऐड और फाइल से, तो फाइल डाल देंगे, मतलब तुमको चेनिंग हैशिंग वाला डालना है, तो गिट ऐड चेनिंग हैशिंग टैब डाले, वो खुद ब खुद पूरा लिख दिया। तो अब ऐसे कर करके तीनों फाइल के लिए अलग अलग तुमको ऐड कमिट करना होगा। ठीक है, मतलब अलग अलग 3 बार ऐड करना होगा। कमिट तुम्हारा एक ही बार में हो जाएगा, कमिट बार बार नहीं करना पड़ेगा, कमिट एकदम लास्ट में करो, सारा कुछ ऐड कर लो उसके बाद कमिट में करो। मतलब अब 3 बार तो तुमको ऐड करना पड़ेगा ना। एक शॉर्टकट है गिट ऐड, और ये पीरियड डाल दोगे तो वो तुमको तीनों का तीनों, मतलब पीरियड कहने का मतलब क्या होता है ना, एक पीरियड, जैसे डबल पीरियड बताए थे ना, अगर तुमको याद होगा हम बताए थे कि डबल पीरियड पेरेंट फोल्डर के लिए बोला जाता है। मतलब जैसे अगर अभी हम गिट लेक्चर में हैं तो इस फोल्डर का फाइल को एक्सेस करना है तो डबल पीरियड का यूज करेंगे। तो डबल पीरियड मतलब अगर हम इसमें हैं तो डबल पीरियड मतलब ये वाला फोल्डर, उसका पेरेंट फोल्डर। और सिंगल पीरियड मतलब वो खुद ही, वो फोल्डर खुद, मीन्स द फोल्डर इटसेल्फ, ओके, वो सिंगल पीरियड से एक्सेस होता है। तो अगर हम ये दे दिए, अब ये बोलेगा कि इस फोल्डर में जितना भी चेंजेज अभी हम किए हैं सारा का सारा कर दो, भले ही तुम ऐड किए थे या डिलीट किए थे। ठीक है, उस टाइम डिलीट के लिए हमको इसमें क्या क्या, ऐड के लिए अलग करना पड़ा था, डिलीट के लिए अलग RM करना पड़ा था। ठीक है, हम एक डिलीट भी कर देते हैं, मेरा मन कर रहा है। ठीक है, एक और हम इसको डुप्लीकेट क्रिएट कर देते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, और जो डुप्लीकेट क्रिएट हुआ वो तो ठीक है, एक को डिलीट कर देते हैं, रिसाइकल बिन, ओके। और अब जब गिट स्टेटस चेक करोगे, क्या डिलीटेड वाला नहीं बता रहा है क्या? चलो इसको ठीक है, वो सिनारियो ले आते हैं, हम ऐसा करते हैं main.cpp को रीनेम कर देते हैं, ओके। तुम कभी ना कभी तो डिलीट करोगे ही, फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, रीनेम कर देते हैं और इसको लिख देते हैं main2, ओके, main2 लिख दिए। और अब चेक करते हैं गिट स्टेटस, हम काफ़ी सारा चेंजेज कर दिए। अच्छा, डिलीटेड वहाँ भी आया होगा मे बी ऊपर में। ठीक है, तो देखो अब देखो आया है कि मेन को डिलीट कर दिए और ये चारों फाइल हम ऐड किए। ठीक है, अब हमको जितना भी काम किए सारा कुछ को, ठीक है, सारा कुछ को ऐड करना है, तो सिर्फ गिट ऐड पीरियड डालो, सारा का सारा एक साथ हो जाएगा। ठीक है, सारा का सारा एक साथ हो जाएगा। गिट स्टेटस करके चेक करो, पूरा ग्रीन हो चुका है तुम्हारा। ठीक है, ग्रीन हो चुका है, डिलीट वाला भी हट गया, मतलब कुछ भी लाल नहीं है, मतलब सब कुछ ऐड हो चुका है। ठीक है, और फिर अपना लास्ट में एक कमिट मैसेज डालेंगे, कमिट -m से कमिट का मैसेज हमेशा देना जरूरी है, याद रखना। ठीक है, तो हम एडेड सम फाइल्स लिख देते हैं। ठीक है, एडेड सम फाइल्स या अपडेटेड, कुछ भी मैसेज दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कमिट किए, तुमको ये बता रहा है 4 फाइल चेंज्ड। ठीक है, और सिंपल सा यहाँ पे तुम्हारा ऑपरेशन देखो कैसे बता रहा है कि क्रिएट। ठीक है, एक क्रिएट हुआ है क्या, एक ये फाइल क्रिएट हुआ है, एक और ये फाइल क्रिएट हुआ है,
यहाँ देखो बता रहा है रीनेम हुआ है तुम्हारा, क्या मेन से मेन 2 में, फिर एक क्रिएट हुआ है ये। तो ये तुमको सब कुछ अच्छे से बताता है, इसको पढ़ना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इस चीज़ को समझ नहीं पाए कि हम मेन को रीनेम करके मेन 2 कर दिए, ठीक है, क्रिएट किए। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। और बस बताएं यहाँ पे कर दिए हैं तो क्या हुआ, वो अभी भी ऑनलाइन पे नहीं गया होगा मेरा, जब रिफ्रेश मारोगे तो वो वही का वही रहेगा, ठीक है। और उसको ऑनलाइन करने के लिए जस्ट सिंगल कमांड अगर विंडोज पे हो तो git push एंड यू आर डन। सब कुछ कर दिया, अब तुम जाके चेक कर सकते हो, रिफ्रेश मार के देखो तुम्हारा सारा चेंजेस आ गया, तुम्हारा कमिट 7 हो चुका होगा। देखो ये सारा फाइल अभी क्रिएट किए, मेन को मेन 2 बना दिए, मेन डिलीट भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। और क्या क्या हुआ है तुमको बताए हैं कि तुम यहाँ चेक कर सकते हो, क्या क्या हुआ है तुम सब कुछ चेक कर सकते हो। देखो एडिट सम फाइल्स, कमिट पे क्लिक किए, कमिट मैसेज, देखो क्या क्या हुआ यहाँ पे। एक ये ऐड हुआ है, इस फाइल में ये लिखा था, इस फाइल में ये लिखा था। अब यहाँ पे देखो इस वाले में क्या किए थे, मेन 2 वाले में क्या किए, यहाँ पे देखो दिखा रहा है कि main.cpp को चेंज करके मेन 2 बना दिए, उसमें भी ये लिखा हुआ था, ये सारा रिमूव हो गया और ये आ गया, ठीक है। इतना गया और इतना आया, रीनेम, ठीक है। और इसमें पहले तो कुछ नहीं था, बाद में ये आ गया, क्योंकि ये फाइल ऐड हुआ है, तो इस फाइल के ऐड होने से पहले तो कुछ नहीं था, तो ये कोड ऐड हुआ है तुम्हारे रिपोजिटरी में। तो ये सब कुछ बताता है और यही तुम्हारा गिटहब का यूज है, ठीक है। मतलब इसका बेनिफिट क्या होगा, वही फिर से कि तुम क्या करोगे, कहीं भी जाके ना अपना कोड को सेफली रख सकते हो। अब तुम 1 साल बाद देखो, 2 साल बाद देखो, 4 साल बाद देखो, ठीक है, तुम उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हो, है ना। किसी को यहाँ तक में दिक्कत, उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा लिनक्स का कर लेंगे, ठीक है, सेटअप कर लेंगे लिनक्स में, और क्या इशू हो सकता है वो चेक करेंगे। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत अगर है तो पूछो, ओके। तुम लोग कुछ पूछ नहीं रहे हो, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं है ना। सर चलो ठीक है, तो नो डाउट, तो ठीक है, काफ़ी आसान सा चीज़ था, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है इस चीज़ के लिए, ठीक है। सिंपल सा याद रखना है कि हम VS कोड में जब भी काम करेंगे ना, सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तुमको, तो गिटहब पे जाके रिपोजिटरी बना लो, उसको क्लोन करके VS कोड में कर लो। अब जितना भी कोड लिखना है यहीं पे लिखो। फिर सोने से पहले मेरा मन किया कि अब हम क्या करते हैं, उसको ऑनलाइन डाल देते हैं, क्या पता मेरा कल कंप्यूटर क्रैश हो जाए, ठीक है। हम अपना कोड को सेफली रख लेंगे, तो हम 3 ही कमांड लिखेंगे। सबसे पहले गिट ऐड पीरियड, मेरा सारा का सारा चेंजेस चला जाएगा, फिलहाल अभी करेंगे तो कुछ होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी है। फिर गिट कमिट लिखेंगे और एक मैसेज दे देंगे, डन समथिंग, ओके, और ये भी कुछ होगा नहीं, और लास्ट में एक गिट पुश कर देंगे। 3 ही तो कमांड है, उसके बाद सारा का सारा कोड मेरा ऑनलाइन चला गया। बाद में जब तुमको स्क्रिप्टिंग सिखाएंगे, तुम इस 3 कमांड को मिला के एक कमांड बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट है। अब लिनक्स वालों थोड़ा सा फोकस करो कि इफ यू आर यूजिंग लिनक्स या WSL, ठीक है, तो यहां पे एक गड़बड़ी हो सकता है। देखो एक चीज बताते हैं कि VS कोड में है अगर, ठीक है, तो VS कोड में हम बताए थे तुम लोगों को कि एक एक्सटेंशन टैब होता है ये, तो मेरा VS कोड तुम लोगों से डिफरेंट दिख रहा होगा, क्यों? एक्सटेंशन में ना बहुत सारा टूल्स मौजूद है तुम लोगों के लिए, है ना। इस एक्सटेंशन का यूज करो, कोई भी जाके जैसा तैसा नहीं उठा लेना है, ध्यान दो कि वो क्या है, और तुमको पता होगा। जैसे कि हम एक थीम इसमें इंस्टॉल किए हुए हैं, तो थीम वगैरह तुम इसमें कर सकते हो। ये इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो कि मेरा VS कोड डिफरेंट क्यों दिखता है। तुम इंस्टॉल कर सकते हो, वैसा थीम सेट कर सकते हो, सब बाद में बताएंगे। C++, ये हमेशा याद रखो, चूंकि C और C++ बता रहे हैं, तो हम ये बताना चाह रहे थे तुम लोगों को, बहुत दिन से ध्यान नहीं रहा मेरे को, कि C++ या C लिखोगे ना,
तो ये वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना। ओके, जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, इंस्टॉल हो जाएगा। हम इंस्टॉल कर चुके हैं, ठीक है। इंस्टॉल करोगे तो उससे क्या होगा ना कि तुमको सिंटैक्स हाईलाइटिंग और ये सब जो हिंट देता है ना, जैसे हॉवर करते हैं तो ये सब देखो इंट ए बता दिया, ठीक है। ये सब जो हिंट देता है हमको, और सिंटैक्स हाईलाइटिंग, ऑटो कंप्लीशन, जो बहुत सारा बेनिफिट होता है वो सब तुमको मिलेगा। नहीं करोगे तो भी अच्छी बात है। हम तो कहते हैं कि इस सब को यूज ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस सब के चक्कर में क्या होता है ना कि बिगनर लोग इस पे डिपेंड हो जाते हैं, और जिस टाइम तुमको सिंटैक्स हाईलाइटिंग, ऑटो कंप्लीशन का नहीं मिलेगा तो तुम लिख ही नहीं पाओगे। तो फिर भी इसको एटलीस्ट ऑन करके रखो, इनेबल करके रखो, ठीक है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन है, हम तुमको बोलेंगे, तुमको लिख के दे देंगे, उसको इंस्टॉल करके रख लेना, काम देगा आगे, ठीक है। फिलहाल ये हो गया तुम्हारा। तुम चाहो तो प्रिटियर कर सकते हो, प्रिटियर, स्पेलिंग मेरा प्री, हाँ ये प्रिटियर कर सकते हो। ये तुम्हारा कोड को ऑर्गेनाइज कर देगा अच्छे से। ऑटो क्लोज टैग ये सब HTML का, ठीक है। मतलब बता रहे हैं कि यहाँ से तुम अपना टूल्स वगैरह, कोई भी नया लैंग्वेज तुम ट्राई करो ना, ये कब बेनिफिट देगा, कोई भी नया लैंग्वेज, जैसे मान लो हम पाइथन का कोड लिख रहे हैं, तो हम चेक करते हैं कि पाइथन का कोई है कि नहीं। तो देखो पाइथन का भी है, हम इसको अपडेट नहीं किया, अपडेट पे क्लिक करेंगे, अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो पाइथन का सपोर्ट देखो तुमको, अब ये तुम जान रहे हो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कर रहा है, अच्छा टूल होगा, ओके। बहुत सारे लोग भी प्रोवाइड करते हैं, इसका 4 मिलियन डाउनलोड गया है, तो मतलब अच्छा ही होगा, तभी 4 मिलियन लोग इसको यूज़ कर रहा है, ठीक है। और स्टार भी डिपेंड करता है, तुम देख लो कौन सा कितना स्टार का है। ये देखो 4.5 स्टार का, ये 5 स्टार का, तो अच्छा होगा। तो हम क्या बता रहे थे कि एक्सटेंशन पैक, हाँ सही बात है, एक्सटेंशन पैक डाउनलोड कर सकते हो ऑल इन वन। और अब जाके एक्सटेंशन पैक होने लगा है आशीष, पहले हम लोगों को इंडिविजुअली ही डाउनलोड करना पड़ता था। अब क्या हो रहा है ना कि C++ का देखे कि एक्सटेंशन पैक आ जाता है तुमको, और जस्ट क्लिक करते हो ऑल इन वन डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले जावा लाया था एक्सटेंशन पैक, उसके बाद फिर अब सबका आने लगा, सी का भी मेक आ गया है, तो मेक के साथ साथ सब कुछ आ जाता है। तो हाँ एक्सटेंशन पैक आ चुका है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ ऐसा भी है जो एक्सटेंशन पैक में नहीं मौजूद है। ये इंटेलिजेंस, अगर इफ इनकेस सोच रहे हो तो इंटेलिजेंस क्या होता है, ये तुमको जो क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस प्रोग्राम होता है जो तुमको एक तरह से टैब कंप्लीशन और ये सब जो देता है ना तुमको, जो शॉर्टकट वगैरह देता है, टैब कंप्लीशन देता है, वो सब इंटेलिजेंस ही करता है, ठीक है। तो अभी उतना ध्यान मत दो इन सब पे। तो मतलब तुम इंस्टॉल कर सकते हो कोई भी लैंग्वेज के लिए, कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, यहाँ से जाके उसका एक्सटेंशन डाउनलोड कर लिया करना, चाहे वो HTML हो, जावा हो, जावास्क्रिप्ट हो, ठीक है। तो एक्सटेंशन का तो हो गया। हम कहाँ बताने वाले थे गिट पे। तो ये देखो मेरे पास WSL खुला हुआ है, लिनक्स का भी सिमिलर ही होगा। लिनक्स और WSL में एक डिफरेंस है, WSL के पास ना एक प्रॉब्लम है, ठीक है। फिलहाल हम वापस से CMD में जाते हैं, एक और चीज़ तुम लोगों को बताने के लिए कि देखो इफ इनके CMD में हो, तो हो सकता है जब तुम फर्स्ट टाइम करोगे ना, फर्स्ट टाइम जब तुम करोगे गिट ऐड और गिट कमिट, तो गिट ऐड और गिट कमिट फर्स्ट टाइम करोगे तो तुमको बोलेगा कि तुम्हारा प्रोफाइल सेटअप नहीं किया गया है। तो एक गिट प्रोफाइल होता है, पता नहीं यहाँ पे काम करेगा कि नहीं वो कमांड। ओह शिट, एक सेकेंड, ये हर बार हो जाता है, ठीक है। तो एक गिट प्रोफाइल होता है, यहाँ तो नहीं है, चलो इसमें देखो दिखाते हैं वो कहाँ मिलेगा, ठीक है। कमांड लेकिन दोनों में काम करेगा, तुमको बताते हैं। एक हम गिट नहीं है क्या, अच्छा ठीक है छोड़ो। अगर वैसा इशू तुमको आ रहा है, ठीक है, CMD में ही रहते हैं, वैसा इशू अगर तुम लोगों को आ रहा है कि बोलेगा कि तुम्हारा यूज़र नेम, ईमेल ये सब सेट नहीं किया है, तो तुमको दो कमांड है लिखना होगा, गिट कॉन्फ़िग, गिट को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, इसमें यूज़र नेम, ईमेल सेटअप करना पड़ता है, ठीक है। गिट कॉन्फ़िग -m नहीं -m
ग्लोबल यूजर डॉट नेम। ओके, इसको लिखोगे तो देखो ये हमको बता रहा है कि मेरा क्या नाम है। और तुमको अगर सेट करना है तो तुम अपना नाम सेट कर सकते हो, गिट कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल यूजर डॉट नेम, और इसके अंदर जो भी नाम तुम्हारा है वो अपना नाम डाल सकते हो। ओके, ठीक है, जो भी तुम्हारा गिटहब का नाम है। इसी तरह से अपना ईमेल भी सेट करना। अगर फर्स्ट टाइम तुम कर रहे हो तो फर्स्ट टाइम इसको कर ही लेना, फिर भी कुछ करना। ऐसे इफ इन केस तुमको कमांड नहीं याद आ रहा है तो जैसे ही फर्स्ट टाइम तुम गिट ऐड करने जाओगे ना, तो सोचना मत कि ये कमांड हमको याद करना, नहीं, वो तुमको खुद बता देगा कि भाई तुम ये कमांड रन करवाओ, वहां पे दोनों कमांड आ जाएगा। ओके, तो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो तुमको खुद बता देगा। फिलहाल के लिए हम लिख देते हैं यूजर डॉट ईमेल, है ना, और यहाँ पे तुम डबल कोट के अंदर अपना ईमेल डाल दो, ठीक है, जो भी है तुम्हारा ईमेल। ओके, तो अपना ईमेल डालो, एंटर करो। फिलहाल के लिए तुम चेक भी कर सकते हो उसको, यूजर डॉट ईमेल तुमको अपना ईमेल भी बता देगा। क्लियर कर देते हैं हम, ठीक है। तो अगर फर्स्ट टाइम ऐड करने जाओगे तो तुमको वो एरर आएगा, और उस एरर में साफ साफ बता देगा कि तुमको क्या करना है, इसलिए ध्यान मत दो अभी, ठीक है, कि इसके लिए हम क्या करेंगे। और वो सेटअप करना कोई बड़ी बात नहीं है, और इफ इन केस ऐसा होता है तो हम लिख के ये सारा कुछ दे देंगे, ठीक है। कल तो छुट्टी रहेगी तो कल हम सारा कुछ लिख के भेज देंगे। तो हम कहा थे कि लिनक्स में तुम लोगों को क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो लिनक्स में तुमको पासवर्ड डालना पड़ता है। विंडोज़ तो तुमसे पासवर्ड मांगा नहीं, लिनक्स में पासवर्ड डालना पड़ेगा। ओके, या WSL में, दोनों सेम ही है। और लेकिन एक चीज़ है कि तुमको पासवर्ड सिर्फ नहीं डालना पड़ता है ना। गिट क्या किया है ना, गिट और गिटहब सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए क्या किया है, पासवर्ड वाला सिस्टम खत्म कर चुका है। पासवर्ड ये तुम्हारा विंडोज़ अभी ले रहा है, ये कंटिन्यू किए हुए हैं, लेकिन गिट क्या किया है, लिनक्स के लिए पासवर्ड का सिस्टम खत्म कर दिया है। तो तुमको एक सिक्योरिटी पासवर्ड डालना पड़ता है, ठीक है। एक तुमको जनरेट करना पड़ता है अपना PAT, जिसको बोलते हैं पर्सनल एक्सेस टोकन। अगर डर लग रहा है तो बिल्कुल भी मत डरो, बस सिंपल सा जाके गिटहब के पास एक पासवर्ड बनाना होता है, ठीक है। तो उस पासवर्ड को बनाने के लिए तुमको क्या करना होगा हम बता देते हैं। इसको सेटिंग में जाओगे और यहाँ पे देखोगे तुमको मिलेगा वो, आई थिंक डेवलपर ऑप्शन में होगा, डेवलपर सेटिंग में। ओके, और यहाँ पे तुमको मिलेगा PAT पर्सनल एक्सेस टोकन। पहले यहाँ पे एक ही ऑप्शन आता था, अब 2-3 आ गया, 2 आ गया। फिर हम टोकन क्लासिक में जाते हैं और यहाँ पे देखो मेरे पास 3 टोकन बने हुए हैं, ठीक है। और इसको हम अभी देखो लास्ट पे इसको हम करेंटली यूज़ कर रहे हैं। और टोकन बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, जनरेट न्यू टोकन जाओ। ओके, और यहाँ पे तुमको फर्स्ट टोकन बनाने के लिए अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड डालो और तुमको टोकन का नाम दे दो कि आखिर क्यों टोकन बना रहे हो, ठीक है। तो हम लर्निंग पर्पस के लिए, या फिर हम क्या करते हैं ना, OS का नाम दे देते हैं, किस OS के लिए टोकन बना रहे हैं, ठीक है। तो हम OS का नाम दे देते हैं विंडोज़। ओके, और विंडोज़ नाम का हम बनाए हुए हैं तो विंडोज़ 2 दे देते हैं, ठीक है। एक्सपायरी सेट कर देते, यहाँ पे एक्सपायरी सेट कर सकते हो कि तुम्हारा टोकन कब तक वैलिड रहेगा। ये सब सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए किया है, गिटहब नौटंकी थोड़ा किया है। विंडोज़ वालों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन लिनक्स को ये थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ओके, कम ही लोग लिनक्स पे हैं इसलिए तो टेंशन मतलब, लेकिन फर्स्ट टाइम ये चीज़ मालूम होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली तुम लोग जब कंपनी में काम करोगे तो तुम भूल के भी विंडोज़ पे तुमको वो करने देगा नहीं, तुमको इसलिए हम इसको बता रहे हैं, ठीक है। सिंपल सा, ये सिक्योर्ड है लेकिन, और हम क्या किया ना, नो एक्सपायरेशन कर दिया है। हालांकि ये बोल रहा है स्ट्रांगली रिकमेंड द यू सेट एन एक्सपायरेशन डेट, ठीक है, मतलब डालना चाहिए, नो एक्सपायरेशन नहीं डालना चाहिए, ठीक है। और अब ये तुम्हारा टोकन किस किस चीज़ के लिए काम आएगा, तो तुम यहाँ से टिक कर सकते हो कि इस सब के लिए काम आएगा। तो ये देखो, फिर
तुम स्टेटस चेक करोगे, अपलोड करोगे, कुछ भी करोगे ना, तो ये तुमसे मांगने लगेगा, हर एक जगह पासवर्ड मांगेगा। हम सिंपली क्या करते हैं ना कि हमको पुश के लिए पासवर्ड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से सेट कर सकते हो तुमको पासवर्ड किस चीज़ के लिए चाहिए, तो यहाँ से टिक कर दो उस चीज़ को। जैसे कि तुम क्या कर सकते हो, हाँ रिपोर्ट टिक कर दो, इसको नहीं टिक करो। पब्लिक की कहाँ गया है तुम्हारा, ऑडिट लॉग प्रोजेक्ट, सब ऑप्शन चेंज कर दिया है आई थिंक। राइट, रीड, डिलीट, राइट, अपलोड पैकेजेस टू गिटहब रिपोज, पैकेज रजिस्ट्री, इस सब के लिए तो नहीं। अच्छा इसको टिक करते हैं, हम क्या करते हैं स्टेटस, इस सब को अनटिक, रिपो डिप्लॉयमेंट, पब्लिक रिपो। एक बार इसका गिटहब का ना हेल्प चेक कर लेना कि किस चीज़ के लिए यहाँ पे डाल सकते हो। ये थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर दिया है टोकन, इसमें जाके देखते हैं कि क्या इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है, ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर दिया है। हाँ तो ये ज़्यादा अच्छा है, ये फाइन ग्रेन टोकन है ना, ये ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सिंपल कर दिया है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे तो हम भी कंफ्यूज हो गए, तुम्हारा क्या होगा। टोकन नेम दे दो अपना, डिस्क्रिप्शन दे दो, और किस चीज़ के लिए, पब्लिक रिपोजिटरी के लिए तुम यूज़ कर सकते हो या ऑल रिपोजिटरी के लिए, ये तुम्हारा प्राइवेट भी आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल पब्लिक हम सेलेक्ट करेंगे और जनरेट टोकन कर देंगे, और सॉरी टोकन नेम नहीं दिया है, टेस्ट टोकन लिख देते हैं हम, ओके। एक्सपायरी चलो 30 डे रहने देते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेस्टिंग देते हैं, ओके कुछ भी, और रिसोर्स ऑनर, ऑनर हम ही हैं, ओके, और जनरेट टोकन मारते हैं। ये याद रखना है, ये टोकन जो दिख रहा है ना, इसको सेव करके रख लेना, जो भी हो इसको सेव करके रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, ओके। क्योंकि एक बार यहां से बाहर गए ये गायब हो जाएगा, तुमको हर बार यही पासवर्ड के तौर पे डालना होगा, ठीक है। मतलब इसको कॉपी कर लो, किसी फाइल में सेव कर लो, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी तुमको यूज करना होगा इसी पासवर्ड को हर बार गिटहब को देना होगा। तुम्हारा पासवर्ड कोई काम का नहीं है, यही तुम्हारा ओरिजिनल पासवर्ड है। जब पुश करोगे तो पासवर्ड मांगेगा, यही पासवर्ड तुमको उस वक्त देना है, ठीक है। फिलहाल के लिए हम इसको डिलीट कर रहे हैं। तो समझ लो कि कमांड लाइन पे लिनक्स वालों तुमको वही पासवर्ड यूज करना है, ओके। ये काफ़ी अच्छा कर दिया। हालांकि हम इसमें बस कुछ ही ऑप्शन टिक करते थे, इसको टिक कर दिया, अच्छा इसको टोटल कर दिए, ठीक है, इसको टिक कर दिया, और एडमिन प्रिविलेज को टिक कर दिए, ठीक है, बस और कुछ नहीं टिक किए थे। देख लो अगर ये वाला भी यूज करोगे तो एडमिन को टिक कर देना और रिपो को टिक कर देना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, बिना पीएटी के गिटहब काम नहीं करेगा लिनक्स पे। तो अब उसको यूज, ये क्या कर दिया हम, अच्छा कोई बात नहीं, तो हमको लगा इनको क्लोज कर दिया। तो अब आ जाते हैं, एक बार लिनक्स पे भी करके दिखाते हैं। मेरे पास WSL खुला हुआ है, तुम में से कोई लिनक्स यूज कर रहा है तो अच्छी बात है। एक और हम फाइल क्रिएट कर देते हैं, और इस फाइल का नाम रखते हैं टेस्टिंग GPG, सॉरी PAT नाम है ना उसका, पर्सनल एक्सेस टोकन, ठीक है, .txt, कुछ भी फाइल बना दिए और इसके अंदर कुछ भी लिख देते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है, ओके। अब इस फाइल को किए, यहां पे भी सारा कमांड सेम रहेगा, गिस्ट स्टेटस करके चेक कर लो, ये तुमको बताएगा कि इतने सारे चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, फिर से गिट ऐड पीरियड डालो, गिट ऐड कर दिए, फिर गिट कमिट -m करके अपना कमिट मैसेज दे दो, एडेड चेंजेज, और एंटर दाबो, ठीक है। ये GPG फेल हो रहा है, ये मेरा इशू है, ठीक है, ये तुम लोगों के साथ नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग GPG यूज नहीं कर रहे हो, तो तुम लोगों को ये नहीं होगा, लेकिन हमको ये चीज़ फिक्स करना पड़ेगा। एक सेकंड रुक जाओ जरा, रुको थोड़ा देर के लिए, बस होल्ड करो। GPG फिक्स ऑन WSL, ये हमको हर बार GPG जनरेट करना पड़ता है साइंड कमिट के लिए, ठीक है। और
चलो नहीं हो रहा है तो रुको एक सेकंड, सीडी गिट गिट कॉन्फ़िग, एक सेकंड, बस 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 बस, हो गया हो गया। जीपीजी को फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स, ओके, टू कर दिए। और अब मेरा ओके, हाँ, तो अब हम कहाँ थे, फिर से गिट कमिट डैश एम करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ नहीं लिखेंगे, बस मैसेज दे देंगे, एडेड चेंजेस, कुछ भी मैसेज दे दो। और देखो कमिट हो गया मेरा, ओके, सारा 7 फाइल्स चेंज कमिट हो गया। और तुमको क्या करना होगा, फिर से गिट पुश करो, और गिट पुश करोगे तो देखो यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है तुमसे, यूज़र नेम दो, ठीक है, और पासवर्ड अगर देना होगा तो एक सेकंड, हमको अपना पासवर्ड कॉपी कर लेना चाहिए, कैट कैट, ठीक है, हम तुम लोगों को करके नहीं दिखाएंगे फिर, वरना तुम हम लोगों का मेरा पासवर्ड देख लोगे, ठीक है। और अभी हम उतना टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे इसको हाइड करने का, कि स्क्रीन हाइड करके तुम लोगों को पासवर्ड नहीं करें। तो सिंपल सा समझो कि इसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड दोगे, तुम्हारा चेंजेज वहाँ पे चला जाएगा, ओके, बस इतना याद रखो। तो बस इतना ही तुमको करना पड़ेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड, ठीक है, बस पीएटी देना होगा, बस पासवर्ड की जगह तुम पासवर्ड नहीं पीएटी देना होगा, ठीक है। इसलिए हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली तुमको दिख जाएगा मेरा पासवर्ड, जब कॉपी करने जाएंगे तो ऑब्वियसली दिख जाएगा, ठीक है, तो हम वो अभी रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए हो, किसी को लिनक्स में दिक्कत है? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंपल सा है, कमांड सारा सेम है, तुमको बस ये करना है, पासवर्ड की जगह पीएटी यूज करना होगा पुश करने के लिए, क्योंकि तुमसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा। विंडोज नहीं मांगा था, लेकिन देखो यहाँ से हमको मांगा, यूजर नेम और पासवर्ड देके जैसे ही एंटर करेंगे हो जाएगा, ठीक है, पासवर्ड देके जैसे ही एंटर करेंगे हो जाएगा, और कुछ खास नहीं। और देखो जब भी उस टाइम बताया था ना गिट कॉन्फिग डैश डैश ग्लोबल करते हैं, तो वही देखो उस टाइम वो ना यहाँ पे चला जाता है, लिनक्स में जाके देखोगे तो तुम्हारा होम डायरेक्टरी में गिट कॉन्फिग नाम का फाइल बन जाता है, देखो यहीं पे तुम्हारा आ गया है, ये तुम्हारा ईमेल आया और ये तुम्हारा यूज़र नेम आया, ठीक है, गिट कॉन्फिग बन जाता है। तुम डायरेक्ट गिट कॉन्फिग फाइल बना के भी वहाँ पे रख सकते हो, हालांकि ये सब तुमको गिटहब खुद बता देगा अगर फर्स्ट टाइम करने जाओगे तो। 2 कमांड है, दोनों कमांड रन करवाओगे हो जाएगा, इतना ही है, फिर सारा काम कर सकते हो। फिलहाल हम इसको पुश कर देते हैं CMD में जाके, तुम स्विच कर सकते हो, गिट पुश किए, गिट स्टेटस करके चेक कर लेते हैं, गिट स्टेटस कुछ भी नहीं है, सारा कमिटेड है, तो गिट पुश किए, विंडोज़ है, विंडोज़ तो हमसे पासवर्ड मांगेगा नहीं, हो गया, सारा पुश हो चुका है और चेंजेज मेरा यहाँ पे आ चुका होगा। तुम अपने रिपो में जाके देखो, फिर से रिपोजिटरी एक बस फोल्डर ही है तुम्हारा, देखो टेस्टिंग PAT आ चुका है, ओके, तो कुछ भी नया नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं आना ही है, बहुत सिंपल सा है। और जितना भी हम तुम लोगों को फाइल देंगे, प्रोजेक्ट देंगे, कुछ भी देंगे, तुमको गिटहब से कनेक्ट करके रखना है। हमको जब भी शेयर करना होगा तुम हमको अपना गिटहब का लिंक शेयर कर दिया करना, सीधा सीधे अपने प्रोजेक्ट में जाना, यहाँ से कॉपी करके वो शेयर कर दो, हो गया तुम्हारा काम, ठीक है, हम वहाँ से चेक कर लिया करेंगे तुम्हारा होमवर्क, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, और इतना ही है फिलहाल के लिए, तुम लोगों के लिए इतना ही है गिटहब में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहेंगे। कुछ बेसिक कमांड है जो हम तुम लोगों को ज़रूर बताना चाहेंगे, जो लिनक्स के लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए हम VS कोड को क्विट कर देते हैं, ओके। अगर तुम लिनक्स खोलोगे WSL, अगर तुम इस पे हो तो WSL खोलोगे, ठीक है, विंडोज़ पे लिनक्स चलाना चाहते हो तो WSL खोलोगे, ओके।
तो देखो, जैसे वहां पे dir करते थे तुमको दिखा देता था ना क्या क्या फाइल है, लिनक्स में भी dir काम करेगा, ठीक है। लेकिन लिनक्स वाले के लिए क्या है, एक कमांड है ls, बताए थे। ls से क्या होता है, इसका शॉर्ट में लिस्ट के लिए बोला जाता है ls, ओके। तो ls से तुमको कितना फाइल या फोल्डर है वो सब कुछ दिखा देगा यहाँ पे, ओके। और इसी का एक और है ls-a, ये तुमको सारा कुछ दिखा देगा, इवन हिडन फोल्डर भी, ओके। ये तुमको हिडन फोल्डर भी दिखा दे रहा है कि देखो गिट नाम का एक हिडन है। अगर इसको लिस्ट फॉर्मेट में देखना है तो ls-la, तो अब लिस्टेड फॉर्मेट में दिखा देगा तुमको। तुम्हारा बिल्कुल भी ऐसा नहीं आने वाला है, ओके। तुम्हारे में अगर WSL यूज कर रहे हो तो बहुत भद्दा दिखने वाला है, क्योंकि फोल्डर में वहाँ पे ब्लू कलर का हो जाता है, थोड़ा कलर मतलब इसको ऐसे बैकग्राउंड कलर रहेगा इसका ब्लू कलर का, वो अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है। ब्लू या ग्रीन रहेगा, इग्नोर करो फिलहाल के लिए, ठीक है। वो सारा प्रॉब्लम फिक्स करेंगे हम लोग। मतलब देखो ये 2 कमांड है, और फिर जितना भी बताए थे cd-md वो सारा कमांड काम करेगा। मीन्स cd स्पेस डॉट डॉट से हमेशा याद रखना, पेरेंट फोल्डर में चले जाएंगे, मतलब एक फोल्डर पीछे चले जाएंगे, cd स्पेस फोल्डर नेम गिट लेक्चर, उस फोल्डर में चले जाएंगे। dir या ls से तुम देख सकते हो, dir विंडोज़ के लिए, ls यहाँ के लिए लिनक्स के लिए। dir लिनक्स में भी काम करेगा, ठीक है। तो इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बताए थे कल rmdir से क्या होता है, डायरेक्टरी रिमूव होता है, ठीक है। डेल से भी रिमूव होता है, पर डेल क्या करेगा, उस डायरेक्टरी का सारा कंटेंट डिलीट कर देगा। तो rmdir ना, जैसे विंडोज़ में क्या करता है, rmdir तुम्हारा, या विंडोज़ क्या लिनक्स में भी rmdir वही फोल्डर डिलीट करता है जो एम्प्टी हो, लेकिन और डेल क्या करेगा, उस फोल्डर को तो डिलीट नहीं करेगा, लेकिन उसके अंदर सारा फाइल को डिलीट कर देगा, ओके। तो देखो तुमको कमांड याद नहीं करना है, तुम इफ इन केस भूल जाओ, तुमको पता चलेगा अब तुम अभी एक ही जगह पे हो, विंडोज़ पे हो, लेकिन आगे जाके तुम विंडोज़, लिनक्स, उबंटू अलग अलग जगह पे काम करोगे, ठीक है। लिनक्स उबंटू दोनों सेम ही है, मतलब कहने का मतलब हर एक के लिए अलग अलग कमांड आता है। इवन तुम अपना खुद का कमांड बना लोगे तो इतने सारे कमांड तुम याद नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली जब भूल जाएंगे तो तुम हेल्प का यूज करो, ठीक है, या फिर गूगल करो, ठीक है। लिनक्स में एक ऑप्शन आता है, जैसे हमको देखना है कि ls के साथ कितने ऑप्शन और आते हैं, तो ls डैश कोई भी चीज़ के लिए डैश डैश हेल्प लिख दो तो तुमको हेल्प कमांड आ जाएगा। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, है ना, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि सब कुछ आ पाए, और इसको बड़ा कर देते हैं ऑब्वियसली, ओके। तो देखो डैश एल से लॉन्ग वर्जन में मीन्स एज ए टेबल, जो डैश एल लगाए थे वो टेबल फॉर्म में आ गया, मतलब लिस्ट फॉर्म में आ गया, ठीक है। डैश टी ट्री रिकर्सिवली फॉर्म में दिखाएगा तुमको, डैश जी ग्रिड हम कभी यूज नहीं किए हैं, ठीक है। डैश 1 ये 1 लाइन एंट्री पर लाइन, 1 एंट्री पर लाइन, डैश 1, चलो देख लेते हैं, ठीक है। तुमको सब कुछ नहीं यूज करना है, तुम बेसिकली हमेशा ls-l का यूज करोगे, ठीक है, हमेशा तुम इसी का यूज करोगे। तो डैश 1 देख ही लेते हैं क्या होता है, सिर्फ तुम्हारा नाम दे दिया, ओके। कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। इसमें क्लियर से भी क्लियर हो जाता है, लिनक्स में क्लियर से ही क्लियर होता है। इवन टर्मक्स अगर मोबाइल में यूज कर रहे हो तो उसमें भी क्लियर से ही क्लियर होगा, ओके। सिर्फ विंडोज़ में CLS होता है, और वो CLS यहाँ पे काम तुम्हारा नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया बेसिक, जिससे तुम गिट और गिटहब पे काम कर सकते हो। कल फिर हम लोग गिट और गिटहब पे काम तो नहीं करेंगे, कल से हम लोग C++ को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब हम साथ ही साथ जितने भी कोड लिखेंगे सब कुछ लिखेंगे। हम तुम लोगों को कोड नहीं भेज पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि जहाँ तहाँ बना रहे थे, लेकिन अब उसको गिट और गिटहब पे जाके लिखेंगे,
हर एक चेंजेस को ट्रैक करेंगे और उसको सबमिट कर दिया करेंगे। तुम लास्ट में जाके उसको देख लिया करना, हम तुमको डायरेक्ट वो सेंड कर दिया करेंगे, क्योंकि लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी जो लिख रहे हैं वो ज़्यादा आसान है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, और उसके बाद हम लोग एंड कर देंगे। या कुछ और जानना है तो तुम पूछ सकते हो। हाँ, कोई विनरार के बारे में पूछा था, आशीष शायद पूछा था, है ना। तो आशीष हो यहाँ पे? तो आशीष विनरार के बारे में पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था हमको सवाल याद तो नहीं है, देखते हैं चैट में होगा। सर जिप से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, कभी कभी जिप को विनरार दिखाता है, ये विनरार क्या होता है? तो देखो आशीष, है ना, चलो वो देख ही लेते हैं। ये बहुत सा बेसिक चीज़ है, इसको मालूम होना चाहिए तुम लोगों को। ओके, तो हम क्या करते हैं ना, चलो हम ऐसा करते हैं कि ये मेरा एक फोल्डर है मेरे पास, ठीक है। ये फोल्डर है, हम अपना प्रोजेक्ट वाला ही फोल्डर को क्या करते हैं, ओके, प्रोजेक्ट वाला फोल्डर के साथ ही काम करते हैं। हम इस फोल्डर को राइट क्लिक करते हैं और ऐड टू आर्कीव करते हैं। आर्कीव करने से क्या होगा ना, जैसे मान लो अभी तुमको इस फोल्डर को अपलोड करना है कहीं पे, जहाँ एक सिंगल फाइल अपलोड तुमको ले रहा है, फोल्डर अपलोड नहीं ले रहा है, एक सिंगल फाइल अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। बहुत सारा ऐसा सिनारियो आएगा जो तुमको बोलेगा अपना आंसर को जिप करके भेजो, ठीक है, कंप्रेस करके भेजो, या एक आर्कीव बना के भेजो, ऐसा आएगा कभी मेल में, या तुमको बोलेगा प्रोजेक्ट बनाओगे, बोलेगा कि तुम अपना प्रोजेक्ट को कंप्रेस करके जिप में भेजो, ठीक है। तो तुमको उस टाइम क्या करना होगा, ऐड, यहाँ देखो क्या है, ऐड टू आर्कीव पे क्लिक करना, या ऐड टू रार। यहाँ पे डायरेक्ट एक ऑप्शन दे दिया गिट लेक्चर डॉट रार बन जाएगा, और ऐड टू आर्कीव इस पे क्लिक किए तो यहाँ देखो 3 तरह का तुमको फाइल एक्सटेंशन दे रहा है आर्कीव, रार, जिप, रार 4। ओके, तो ये जो है ना, बस कुछ नहीं है अभी के लिए, इतना समझ लो ये सब एक तरह का आर्कीव का फॉर्मेट है, ठीक है बिल्कुल भी सिमिलर, ठीक है। जैसे इस पे क्लिक किए तो देखो लास्ट में डॉट जिप लग गया, इस पे क्लिक किए तो रार लग गया, इस पे भी क्लिक किए तो रार ही रहा, ठीक है। तो डॉट जिप लिखो या रार लिखो। विनरार एक सॉफ्टवेयर है, ओके, विनरार एक सॉफ्टवेयर है जो ये काम कर रहा है, विनरार वो सॉफ्टवेयर है। तो हम जिप बनाएंगे कैसे आखिर, ठीक है, या मीन्स आर्कीव बनाएंगे कैसे, इसको बोलते हैं आर्कीव बनाना, ठीक है। मतलब उस पूरा फोल्डर को क्या करोगे ना, तुम पैक करके एक सिंगल फाइल बना दोगे, और उस फाइल को तुम कहीं भी अपलोड कर सकते हो, भेज सकते हो, ईमेल कर सकते हो। ईमेल को ऐसे अगर C++ फाइल ईमेल करके भेज दोगे ना, तो ईमेल तुमको बोलेगा जाने नहीं देगा, उसको सेंड होने नहीं देगा, लेकिन जिप बना के भेजोगे तो होने देगा। जस्ट कुछ नहीं करना है, यहाँ ओके करना है। अगर तुम चाहो तो इस पर पासवर्ड भी सेट कर सकते हो, ताकि अब फिर नेक्स्ट टाइम जो भी इसको खोलेगा उसको पासवर्ड देना पड़ेगा, ओके। तो हम पासवर्ड नहीं लगाएंगे अभी, इस पर कुछ नहीं करना होगा, बस जाके सेट पासवर्ड पे क्लिक करो, पासवर्ड। एक ऑप्शन यहाँ पे है, ध्यान दो, डिलीट फाइल्स आफ्टर आर्कीविंग। इस पर अगर क्लिक कर दोगे ना तो ये आर्कीव बना देगा और तुम्हारा ओरिजिनल फोल्डर डिलीट कर देगा, लेकिन नहीं, हमको ओरिजिनल फोल्डर चाहिए, उसको डिलीट नहीं होने देना है। हम चाहते हैं कि हम मेरा बस आर्कीव बना के तुम दे दो। इस पर क्लिक किए, देखो वो आर्कीव बन चुका है। फिर इसको तुम कहीं भी लेके जाओ, ठीक है, इसको कहीं भी लेके जाओ। जैसे मान लो हम इसको यहाँ लेके चले आए और देखोगे वो यहाँ पे है। फिर जब इसको एक्सट्रैक्ट करोगे या इसको ओपन करके देखो तो इसके अंदर वही फोल्डर और वो सारा फाइल मौजूद है, तुम देख सकते हो। और विनरार वो सॉफ्टवेयर का नाम है बस, ठीक है। और इसका फाइल फॉर्मेट क्या है, एक्सटेंशन क्या है, कोई भी फाइल का एक्सटेंशन देखने के लिए तुम उसका प्रॉपर्टीज में जाके तुम देख सकते हो, ये डॉट जिप है, ठीक है। इसको एक्सट्रैक्ट करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा, एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं, देखो गिट लेक्चर फाइल यहाँ भी बन गया तुम्हारा। तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, बस इतना समझो कि ये एक फाइल है, ठीक है। मतलब तुम कोई भी फोल्डर को या फाइल को इसके अंदर कंप्रेस करके रख सकते हो। इसका एक बेनिफिट है कि तुम इसमें पासवर्ड भी लगा सकते हो। अभी जैसे इस फाइल पे तुम पासवर्ड नहीं लगा सकते हो, लेकिन हम जिप बना के उस पर पासवर्ड लगा सकते हैं, ठीक है।
फिर हम किसी को दिए ना, जैसे इस पे चलो पासवर्ड लगा के दिखाई देते हैं, सेट पासवर्ड किए, रार ही रहने दो इस बार, क्या फ़र्क पड़ता है, सेट पासवर्ड, और पासवर्ड को हम 1 2 3 लिख देते हैं और ओके मारते हैं, ठीक है। अब जब ये फाइल किसी को दोगे, मान लो इसको तुम अपने दोस्त को दे दिए, ठीक है, इफ इन केस कोई उसके कंप्यूटर से ले लिया, तो जब तक पासवर्ड नहीं पता है वो खोल नहीं सकता। इस पर जब तुम खोलने जाओगे या एक्सट्रैक्ट करने जाओगे, एक्सट्रैक्ट हेयर करो या ओपन करो, ठीक है, ओपन में दिख तो रहा है, ठीक है, दिख रहा है, लेकिन जैसे ही इसको रीड करने जाओगे तो पासवर्ड मांगने लगेगा। तो इमेज भेजना हो, कुछ भी भेजना हो, तो तुम इसका यूज कर सकते हो, काफ़ी अच्छा टूल है ये। या एक्सट्रैक्ट करो तो देखो ये पासवर्ड मांग रहा है, जब तक पासवर्ड नहीं देंगे ये एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। तो हम पासवर्ड देते हैं 1 2 3। अब देखो यहाँ पे गिट लेक्चर फाइल बन जाएगा, देखो गिट लेक्चर बन गया। अब फिर तुम इसको रीड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर ये कोड लिखा हुआ है। तो ये है तुम्हारा गिट, गिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जिप बनाना, आर्कीव बनाना, ओके। काफ़ी जगह इसको तुमको यूज़ होने वाला है, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट बनाओगे तो ज़्यादातर तुम इसका यूज करोगे कोई भी शेयर करने के लिए, ठीक है। तो किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछो, उसके बाद हम इसे एंड कर देंगे, ओके। तो तुम लोग डाउट पूछ सकते हो, ओके। किसी को कोई भी डाउट? ओके, आई डोंट थिंक कि कोई डाउट है, ठीक है, नो डाउट, ओके, ठीक है। फिर तो हम लोग आएंगे कल, ओके। और कल नहीं आएंगे अब, कल छुट्टी रहेगी, ठीक है। परसों हम लोग आएंगे और परसों से C++ को स्टार्ट करेंगे और गिट को साथ लेके चलेंगे, ओके, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं परसों इसी टाइम में, 7 बजे डेली होगी, ठीक है। तो मिलते हैं परसों, ओके, गुड नाइट। कोई डाउट हो तो मैसेज कर दिया करो, ठीक है। तुम लोग यहाँ तो नहीं कर सकते हो, ग्रुप में भी नहीं कर सकते हो, तो तुम लोग कमेंट में लिख दिया करो, इसको अपलोड कर देंगे हम थोड़ी देर बाद, तो वहाँ जाके लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है। तो जब तक फॉर्म नहीं रेडी होता है, वेबसाइट नहीं रेडी होता है, तुम लोगों को वही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सब कुछ क्लोज करते हैं, ठीक है। फिर गुड नाइट, कट कर देते हैं मीटिंग को, ओके।